सही है, बिल्कुल चलेगा। जो अवैध जमीन पे कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जिन्होंने कब्जा, अभी तो ये मदरबोर्ड की जमीन पड़ी है, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर करके बैठे हैं, तो ये इस पे भी चलेगा बुलडोजर, सब पे बुलडोजर चलेगा। आप कह रहे हो ये बंद कर दे, ये शिक्षा अच्छा भाई, पढ़ोगे, पढ़ने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है कहीं। पढ़ने, सुनो ये बताओ, पढ़ने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है, चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे सरकारी करो, पढ़ने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है। और चाहे डिग्री, किसने बोला है मकान खड़ा करने को, किसने बोला है बताओ? तो वो जाएं कहाँ बेचारे, वो कहाँ जाएं जो गरीब नहीं हम उनकी बात नहीं कि जो अवैध है, अवैध नहीं मिल रहे हैं भाई आवास, अवैध बनाकर टूटेंगे, फिर होगा बिल्डोजर। हमारा मोटो अलग है। हम ये कह रहे हैं जो अवैध है वो सही, उनको गिरवाना चाहिए, और जो गरीब रह रहे हैं उनको तुड़वा के उनको घर दो ना दो। अवैध निर्माण है वो क्या सही है? जो अवैध निर्माण है वो सही है, मतलब वहाँ उसको जो अवैध है, वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया है। एसडीएम की गाड़ी पे हुट्टड़ लगा, बत्ती लगी, सब उतर रही हैं। वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया है। घरों को तोड़ा जाता, घरों को पहले दिया गया था, पहले शिफ्ट किया कराया गया है, और बहुत आदमी शिफ्ट भी कर लिया, छोड़ भी नहीं रहा है। पर नगर में बिल्डोजर चल रहा है, वहाँ पे अवैध जमीन पे घर बने हुए थे। मोदी योगी सरकार चला रही है, कह रहे योगी सरकार सिर्फ टारगेट कर रही है, कम बहुमत प्राप्त हुई है इसलिए टारगेट कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है सिर्फ। विपक्ष यही कह सबसे ज्यादा जो सरकारी मकान मिले हैं ना, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिले। हिंदुओं को इतनी सुविधा नहीं मिली है जितनी मुसलमानों को मिली है। सबसे ज्यादा टॉयलेट मिले मुसलमानों को मिले, सबसे ज्यादा जो सरकारी योजना मिली है। राशन बताओ, हिंदुओं के कितने, दो बच्चे और मुसलमानों 10 बच्चे, 10 बच्चों का कितना राशन हो गया? 50 किलो हो गया ना। सबसे ज्यादा मजा उन्होंने मारा है, फिर भी मुस्लिम विरोधी। मुसलमान का भी वोट नहीं देता बीजेपी, अच्छा मुसलमान होगा वो बीजेपी को वोट देगा। सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए उसने क्या है, सरकारी नौकरी मुस्लिमों की क्यों नहीं लगी? कौन कह रहा बीजेपी सरकारी नौकरी खूब लगी है? विपक्ष कह रहा है कि जानबूझ के टारगेट किया जाता है, एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट कर रहे हैं। ये विपक्ष वाला का एक ये है कि उसकी वोट बैंक है। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, भजनपुरा जाओ, इधर मजार और इधर हनुमान जी की मंदिर, दोनों को हटाया गया। ये सिर्फ उस धर्म को दिखाते हैं जहाँ से वोट लेना है। तो ये विपक्ष वाला को मुस्लिम करना है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप भजनपुरा में जाओ, कम सीटों के बाद से योगी जी वो बुकला गए, इसलिए वो जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे अवैध बोले ना बोले, हम लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री है। बीजेपी को वोट तो है ही नहीं, तो उनको तोड़े के क्या फायदा है, या ना तोड़े, या तोड़े से क्या फायदा है? ये तो बेवकूफ वाली बात है। वैसे भी सरकार, हम लोग मानते हैं, सरकार मानी कि मुस्लिम वोट बीजेपी को जाती नहीं है, तो उसको तोड़ने से ना फायदा ना जोड़ने से फायदा। असदुद्दीन ओवैसी वो भी यही कह रहे हैं कि गुस्सा ही दिखा रही है, जो सरकार है वो गुस्सा दिखा रही है, मोदी सरकार गुस्सा दिखा रही है। वोट बैंक बचा रहा है, बस वोट बचाने के लिए उस पार्टी, उस आदमी को, उस तरफ के पार्टी को अपने खुश करने के लिए बस ये बयान। इसलिए मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिमों के घर को ही तोड़ा जाता है। नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। सिर्फ अपनी वोट बैंक बचा रहा है, मुस्लिम करके कि वोट बैंक उधर ही है, उन लोगों का बैंक, वोट बैंक ही वही है, इसलिए उनका पक्ष लेके लड़ता है। जबकि ऐसा मोदी सरकार में नहीं है, दोनों तरफ चलती है बिल्कुल जायज। उधर सिर्फ दिखावे के लिए होती है कि मुस्लिम को टारगेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों का बराबर हो रहा है, मतलब सभी धर्मों बिल्कुल बराबर हो रहा है, सभी धर्मों का भाई। और मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर देखना और देश और ऊपर उठ जाएगा। मोदी के बाद तरक्की करेगा देश, बहुत तरक्की करेगा। अब क्या तरक्की नहीं कर रहा? अपनी जीडीपी कहाँ है? पहले कहाँ थी जीडीपी अपने देश की? अब जीडीपी देखिए। अब इन लोगों को क्या है, पढ़े लिखे आते नहीं है, डिग्रियां ले ली 12th के, अब 12 बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, पैसे दे के एमबीए कर लिया, आता जाता कुछ है नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए सबको। अब ये बताओ जनसंख्या कहाँ है? जनसंख्या अपने देश की, सभी को सरकारी नौकरियां तो नहीं मिल जाएंगी, प्राइवेट भी करनी होगी, किसी को करनी होगी ना, करनी होगी। थैंक यू। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार नाम है मेरा। सर आप क्या कहेंगे, अकबर नगर में, यूपी में एक जगह अकबर नगर है, वहाँ पे लगातार बिल्डोजर चल रहे हैं, अवैध घर मकान बने हुए, उनको तुड़वा रही है सरकार। वहाँ पे कई लोग मुस्लिम रहते हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ के तोड़ा जा रहा है उनके मकानों को, उन पे गुस्सा निकाला जा रहा है रिजल्ट के बाद से, कम बहुमत के बाद से। क्या कहते हैं? ऐसा है, बाबा तो बिल्डोजर ही बिल्डोजर चला रहा है चारों तरफ, बस यही कर रहा काम। और जहाँ पर मोमडनों के जितने भी काम कर रहा है, हिंदुओं का साथ दे रहा है, और क्या कर रहा है, यही हो रहा है। और क्या बिल्डर एक ही धर्म को लेके हो रहा है, मतलब एक ही धर्म की वो कर रहे हैं, मुस्लिमों को लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम के लिए कुछ क्या हो रहा है? मुस्लिम में कुछ नहीं हो रहा। ये तो बस उनकी एक जितना भी वो प्रॉपर्टी जिन्होंने घेर रखी है, जो कर रखी है, उनको छीन रहे हैं लोग। विपक्ष यही कह रहा है नफरत की राजनीति करते हैं मोदी योगी। नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदुओं को पक्षपात हो रहा है, मुसलमानों को तो जो कुछ है वो दबाया जा रहा है, जो भी कुछ है कह रहे दबाया जा रहा है, कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ उन्हें भी बिल्डर चलाया जा रहा है। मैम सबको लेके चल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम, सबसे मुस्लिम को भी लाभ मिल रहा है। आवास विकास योजना मुस्लिम को सबसे ज्यादा मिली है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड ट्रीटमेंट मुस्लिम को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। कौन कह रहा है राशन मिल रहा है? बस राशन ही तो मिल रहा है,
और 3.5 आप कहाँ के हो? अरे कहाँ के? तो कितने ले लो? 10 लाख? 2.5 लाख रुपए में क्या मकान बनता है? कुछ बनता है? किसने दिया 2.5 लाख रुपए? गरीब के लिए तो बहुत है ना 2.5 लाख रुपए। क्या दिया? यानी कि बच्चे अरे वो 10 बच्चे पैदा करेंगे, सारा कुछ करेंगे तो सरकार खर्च उठाएगी। सरकार तुम नहीं कुछ करोगे? ये सब लोग ना करवे हो गए ना, काम करना तो है नहीं, सब बच्चे करके सरकार पे छोड़ दिए। ये भी बच्चे सरकार पालेगी, घर भी सरकार देगी, राशन भी सरकार देगी, ट्रीटमेंट भी सरकार, सारा सरकार करेगी काम। सर क्या नाम क्या हुआ? हमारा राजेश नाम हुआ। देखिए जो गलत है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। जो गलत है वो गलत है। इसके पहले हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले जन्म हुआ है हम लोग का, इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, रोड नाले सब देखे हैं हम लोग, ठीक है ना। विकास क्या हुआ है, यही चांदनी चौक का पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत है। यानी कि विकास नहीं हो रहा है। राशन इन्हीं को थोड़े मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ऐसे विपक्ष है वो ये कह रहा है विंडोज चला रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि ये मंदिर के सामने आप पूरा घेर घाट कर लीजिए, और सरकार की सारा योजनाएं को कलाई कर दीजिए। आज वहाँ जो आपकी नाली जो आप पानी आ जाएगी तो कहाँ जाएगी? शहर में घुसती है। सारा नदी को लोग जाम कर कला उस नाली पर वो बिल्डिंग बनाया है। अच्छा, मोदी सरकार है वो यही कहती मंदिर हो या मस्जिद हो अवैध है तो उसको तोड़ेंगे। एकदम तोड़ेगी। अवैध नहीं सरकार नहीं मोदी सरकार, हाँ ठीक बोल रहे हैं सर, नहीं सही बोल, नहीं सरकार कोई हो, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री और गलत कर रहे हैं तो गलत कहिए। मान लीजिए कि आपका काला हमारे घर के सामने, हमारा घर है, हम अमेरिका रह रहे हैं, हमारे घर पर आकर काला आप कॉलोनी बना दीजिएगा, हम आएंगे तो अपना घर खोजेंगे नहीं। हम जब तक नहीं खोजा जा रहा था नहीं खोजा जाता क्या सर? सही बात है। जो है उनके घरों को तोड़ा जा रहा है क्या? उनको घर भी तो मिले। घरों को तोड़ा जाता, घरों को पहले दिया गया था, पहले शिफ्ट कराया गया है, और बहुत आदमी शिफ्ट भी कर लिया, छोड़ भी नहीं रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? नीट का पेपर लीक को रोजगार पे बात करो ना, नीट का स्कैम चल रहा है, लीक हो रहा है ना, ये कहाँ जाएगा? ये सरकार जिम्मेदार नहीं, ऐसा कानून लाओ, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारा मुद्दा ये है, हम मुद्दे को लेकर। नीट चल रहा है। नाम क्या हुआ आपका? अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप, अभी नीट का पेपर हुआ था, लीक हो गया है, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? घर से हम भी पढ़ते, बाहर पढ़ाई करते रह के, ठीक है, घर से कितना पैसा आता है उतना हम जानते हैं। मेहनत से पेपर दो, फिर बाद में क्या पेपर दे के और पेपर लीक, हम कहाँ जाएंगे? सर हमारा मुद्दा ये नहीं, हम इस मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं। जो सर अकबर नगर है, एक अकबर नगर है यूपी में, वहाँ पे बिल्डर चलाए जा रहे हैं, अवैध मकान है उनको गिराया जा रहा है। सर क्या लगता है? और जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि कम बहुमत आई है, इसलिए जो मोदी जी हैं वो गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं जनता पे। क्या कहेंगे सर आप? देखो, बिल्डोजर चलना एक सही बात है, लेकिन उस पर चलाओ ना जो जायज है, उस पर मत चलाओ जो नाजायज है, ठीक है। गरीबों का तुम झोपड़ी तोड़ के उनको घर दो ना अलग से। घर पहले मिला है, पहले व्यवस्था कराई है, नगर निगम से उनका सामान उठवा के वहाँ पहुँचाया, पहले व्यवस्था कराई, बाद में टूटा है बिल्डोजर से। अवैध वो सरकार की जमीन। कानपुर चलिए, आपको दिखाएंगे, आप हजारों गरीब दिखाएंगे आपको। हम ऐसा नहीं है, नहीं मेरे आंखों देखी हुई बात है। नहीं, जमीन पे मकान बनाओ तो टूटेगा तो बिल्डोजर चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ग्राम समाज में किन्ने बोला है मकान खड़ा करने को? किन्ने बोला है बताओ? तो वो जाए कहाँ बेचारे, वो कहाँ जाए जो गरीब? नहीं, हम उनकी बात नहीं कि जो अवैध है, अवैध नहीं। मिल रहे हैं भाई आवास, अवैध बनाओ तो टूटेंगे, फिर होगा बिल्डोजर। हमारा मोटो अलग है। हम ये कह रहे हैं जो अवैध है वो सही, उनको गिरवाना चाहिए, और जो गरीब रह रहे हैं उनको तुड़वा के उनको घर दो ना। दो अवैध निर्माण है वो क्या सही है? जो अवैध निर्माण है वो सही है, मतलब वहाँ जो अवैध है। वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया है। एसडीएम की गाड़ी पे हुटर लगा, बत्ती लगी, सब उतर रही है। वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया है। हुटर हो, प्रेशर हो रहा हो, सब खत्म कर दिया है। जो मुद्दा है शिक्षा रोजगार, इस पे नहीं सरकार फेल है, ठीक है। शिक्षा और रोजगार नहीं है। राशन दे के इंसान की कमर तोड़ना एक गलत बात है। राशन नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ से भाई? सरकारी नौकरी सभी को चाहिए है, और शिक्षा है नहीं है। MBA कर लिए पैसे दे के, और टेक्नीशियन की स्पेलिंग नहीं आती उसे, है बताओ उसे सरकारी नौकरी तो बंद कर दो। ये क्या बंद कर दो? पढ़ोगे नहीं, मन से क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? सर लो ना, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? सरकारी का टेस्ट का पास करो, LLB करके पकौड़े थोड़ी LLB पकड़ के बनाओ। कानून बनाने के लिए तो ही सरकार कह रहा है कि 400 लो कर रहा है। सर ये कह रहे हैं जो मस्जिदें टूट रही हैं, LLB करके मेंटेनेंस की स्पेलिंग, LLB की फुल फॉर्म क्या है बता यार? वही बात कर दी। सर क्या है? सरकारी नौकरी चाहिए भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रविंद्र प्रताप सिंह। अच्छा। हाँ, कितना पढ़े हैं आप? मैंने 12th ही पास किया भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं था
मेरे पूछ ले 12th तक का बता, 12th की पूछ ले, हम पूछ दें। पूछ ले। मुद्दे पे आते हैं। उसे सरकारी नौकरी सर मुद्दे पे आते हैं, अकबर नगर में अवैध जमीन पे घर बने। मैं तो प्राइवेट में खुश हूँ, मैं तो 10 मतलब ये है हमारा कहने का मतलब। सर मुद्दे पे आते हैं, सर मुद्दे पे आते हैं। सर कह रहे हैं जो अकबर नगर में अवैध जमीनों पे घर बने हुए थे, अवैध जमीन पे घर बने थे, उस पे बिल्डर चलना गलत है। सही है, बिल्कुल चलेगा। जो अवैध जमीन पे कब्जा करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जिन्होंने कब्जा, अभी तो ये मदरबोर्ड की जमीन पड़ी है, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर करके बैठे हैं, तो ये इस पे भी चलेगा बुलडोजर, सब पे बुलडोजर आप कह रहे हो ये बंद कर दे, ये शिक्षा रास्ते अच्छा भाई पढ़ोगे, पढ़ने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है कहीं। पढ़ने सुनो, ये बताओ, पढ़ने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है, चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे सरकारी करो, पढ़ने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है। और चाहे डिग्री डिग्री पैसे पकड़ो चलो, लोगे तो भाई और क्या? मिल जाएगी। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। पैसे देके इसलिए तो कैंसिल किया गया है। कैंसिल का नहीं डिग्री चाहिए क्या? कहने का मतलब अच्छा एक बात, घर में कितने सदस्य हैं आपके? 6 हैं। हाँ। तो जो 2014 से पहले IPS था कोई, IAS था कोई, था अधिकारी कोई घर में? मेरे घर में तो कोई नहीं तो आई फिर अब क्यों मांग रहे हैं? अवैध तरीके से वहाँ पे मकान बनाए हुए गए थे, और अगर टूट रहे हैं तो दिए भी तो जा रहे हैं, समथिंग 7 किलोमीटर दूर है, और वीडियो भी देख रहे होंगे आप, न्यूज़ पे चल रहा है, तो हैंड टू हैंड दिए भी जा रहे हैं जो घर से बेघर हुए हैं ना। तो और रही एक धर्म को टारगेट करने की बात, वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और वहाँ मस्जिद भी थी, मदरसा भी था, मंदिर था, तीनों टूटे हैं वहाँ पे। एक विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि 2000 मतलब अभी रिजल्ट आने के बाद से सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैम एक कहाँ है, वहाँ दोनों है, हिंदू मुस्लिम दोनों का टूटा है, और हैंड टू हैंड उनको आवास दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना दी गई है, हैंड टू हैंड मिला है उनको, और मेरे पे वीडियो भी है, ये मेरे पे वीडियो भी है, हैंड टू हैंड जगह, वहाँ मंदिर भी मस्जिद भी तीनों चीज़ें टूटी हैं वहाँ पे। कई लोग ऐसा मतलब बोल रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि जो चुनाव के रिजल्ट के बाद से जो मोदी जी हैं और बीजेपी है जो भी, ये बहुत ज़्यादा बुकला गई है एक तरह से, तो इन पे गुस्सा निकाल रही है। मैम विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। उनका क्या काम है? हिंदू मुस्लिम को भिड़वाना, और क्या है? विपक्ष के पास रहेगा क्या हिंदू मुस्लिम? मोदी जी नहीं करते हिंदू मुस्लिम, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी। और रही उत्तर प्रदेश की बात, बिल्डोजर उन लोगों फिर रहा है ग्राम समाज की जिन्होंने अवैध जगह कब्जा रखी, तो उन पर चल रहा है बिल्डोजर, बेकसूर। बताइए आप किस पे फिरा है बिल्डोजर? क्या सर आपको कारण लगता है कि कम बहुमत आने के कारण ही ये गुस्सा निकाला जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि कम बहुमत आ गई इसलिए गुस्सा निकाल रही है पब्लिक। जनता पे थोड़ा ही गुस्सा निकलेगा, जनता पे थोड़ा ही, उन पे निकलेगा गुस्सा, तो जनता पे क्या? और तीसरी बात, प्रधानमंत्री बने, गुस्सा क्यों निकालेंगे? हाथ तो हाथ दिए तो गए ना उनको, वो तो दिख रहा होगा ना, जनता देख रही है, हैंड टू हैंड दिए भी गए आवास। तो अशुभिद्दीन ओवैसी हैं, वो भी ये बयान कह रहे हैं कि अब बुकला गई है बीजेपी, बुकला गई, इसके कई नेता बुकला गए हैं, योगी जी बुकला गए, इसलिए सिर्फ बिल्डोजर चलवा रहे हैं, बिल्डोजर ही इनकी रणनीति है। मैम जहाँ पे बिल्डोजर पे वहीं का वहीं कैंप लगाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और 7 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पे आवास मिल रहे हैं अकबर नगर से, तो बिल्डोजर कैंप फिर रहे क्या हैं। लगता है जनता वहाँ की, कुछ जनता कह रही है कि हमें वहाँ से 20-30 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम 40 साल से रह रहे हैं, जनता बहुत परेशान हो रही है इस चीज़ को लेकर। नहीं, जनता की परेशान होगी, अवैध तरीके से मैम बनेगा तो जनता को परेशान तो होना पड़ेगा,